नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें प्रथम क्वेश्चन है हमारे सामने, तारीख़-ए-राजस्थान के लेखक हैं। तारीख़-ए-राजस्थान के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कालीराम कायस्थ, मुंशी ज्वाला शाह, शेख फरीदा बाखरी, निजामुद्दीन बख्शी। इनमें से तारीख़-ए-राजस्थान के लेखक कौन हैं? तो इसमें सही ऑप्शन है वो है कालीराम कायस्थ। कालीराम कायस्थ ने तारीख़-ए-राजस्थान की रचना की थी। और कालीराम कायस्थ ने तारीख़-ए-राजस्थान की जो रचना है वो जयपुर के महाराजाधिराज जयपुर के जो महाराजाधिराज थे प्रताप सिंह, उनके आदेश पर 1793 ईस्वी में इसकी रचना की थी। तारीख़-ए-राजस्थान की रचना कालीराम कायस्थ ने जयपुर के महाराजाधिराज प्रताप सिंह के कहने पर 1793 ईस्वी में इसकी रचना की थी। इसके अलावा जो तारीख़-ए-राजस्थान है उसकी जो एकमात्र लिखित हस्तलिखित जो प्रतिलिपि है वो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का जो टोंक केंद्र है, टोंक जो कार्यालय है वहाँ पर इसकी जो प्रतिलिपि है वो रखी हुई है। इसके बाद जो मुंशी ज्वाला शाह है, मुंशी ज्वाला शाह, उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की थी वो है वाक़या-ए-राजपूताना नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद जो फरीदा बाखरी है, फरीदा बाखरी ने ज़कीरुल ख़वानीन नामक ग्रंथ की रचना की थी। निजामुद्दीन बख्शी ने तबक़ात-ए-अकबरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब्दुल कादिर बदायूनी निवासी थे। यानी अब्दुल कादिर बदायूनी कहाँ के निवासी थे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? अब्दुल कादिर बदायूनी कहाँ के निवासी थे? आपको बता दूं कि जो अब्दुल कादिर बदायूनी थे, इन्होंने जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, उसमें राणा प्रताप के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई की थी। हल्दीघाटी युद्ध में ये राणा प्रताप के सामने लड़े थे। तो ये कहाँ के निवासी थे? इसमें सही ऑप्शन होगा राजस्थान। बदायूनी राजस्थान के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का जन्म आमेर की राजकुमारी के गर्भ से होने का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? यानी किस ग्रंथ में लिखा गया था कि
कि जहांगीर का जन्म आमेर की राजकुमारी के गर्भ से हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है वाक़या राजपुताना, तबकात अकबरी, तारीख़ राजस्थान, मासिरुल उमरा। तो इसमें सही ऑप्शन है वो है तबकात अकबरी। तबकात अकबरी में ये लिखा था और इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वह हैं निज़ामुद्दीन अहमद। निज़ामुद्दीन अहमद ने यह ग्रंथ लिखा था और इसमें बताया था कि जहांगीर का जो जन्म है वो आमेर की एक राजकुमारी के गर्भ से हुआ है। इसमें ये भी बताया था इन्होंने, निज़ामुद्दीन ने इस ग्रंथ में ये भी बताया कि अब्बास खां सरवानी, अब्बास खां सरवानी जो है वो सुमेल युद्ध में शेरशाह की सेना में शामिल थे। इन्होंने बताया कि अब्बास खां सरवानी सुमेल युद्ध में शेरशाह की सेना में शामिल थे। अगला प्रश्न है एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के किस खंड में राजपूताना के विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन दिया गया है। यानी एनल्स और एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान जो कि कर्नल टॉड के द्वारा लिखी गई है, उसके किस खंड में राज्यों का जो क्रमबद्ध राजपूताना के जो विभिन्न राज्य हैं उनका क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन है प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या सभी में। ये जो पुस्तक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ये कर्नल टॉड के द्वारा लिखी गई थी और इसके 3 खंड प्रकाशित हुए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, द्वितीय खंड में। एनल्स और एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के द्वितीय खंड में राजपूताना के विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन दिया गया था। इसके अलावा इसका जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड में जो राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, प्रथम खंड में राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के शासकों की वंशावली, सामंती व्यवस्था, और मेवाड़ का इतिहास, ये सभी जानकारी इस ग्रंथ के प्रथम खंड से मिलती है। जबकि इसके तृतीय खंड में जो व्यक्तिगत अनुभव है, तृतीय खंड में व्यक्तिगत अनुभव, राजपूती परंपराएं, मंदिर व पुजारियों के बारे में और गुजरात के जो राज्य हैं उनका इतिहास, ये सभी जानकारी इस पुस्तक के तृतीय खंड में इनके द्वारा दी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे के लेखक हैं
राजस्थानी चारण साहित्य और ऐतिहासिक सर्वे के लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन है कर्नल टॉड, गियर्सन, टेसीटोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है वो टेसीटोरी के द्वारा लिखी गई थी। टेसीटोरी जो जिनका कि पूरा नाम था L.P. टेसीटोरी, L.P. टेसीटोरी इनका पूरा नाम था। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी और इसमें राजस्थानी चारण साहित्य और ऐतिहासिक चारण साहित्य जो भाषा है उसके बारे में इन्होंने अनुसंधान करके लिखा था। इसके अलावा इन्होंने कई सारे जो ग्रंथ हैं भारतीय ग्रंथ, जैसे रामायण, महाभारत, इनका इटली की भाषा में अनुवाद किया था। इटली की भाषा में अनुवाद इन ग्रंथों का किया था। इसके अलावा इन्होंने पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी और इनकी जो मृत्यु है वो 1911 ईस्वी में बीकानेर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी, वो थे L.P. टेसीटोरी। 1911 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? श्यामल दास को जो कि कवि राजा की उपाधि है वो किसने प्रदान की थी? महाराणा शंभू सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा उदय सिंह और महाराणा अमर सिंह, किसके द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई थी? श्यामल दास को कवि राजा की जो उपाधि है वो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा प्रदान की गई थी। महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा प्रदान की गई थी और श्यामल दास जो है वो महाराणा शंभू सिंह के दरबारी थे। महाराणा शंभू सिंह के दरबारी थे श्यामल दास और इनको जो ये उपाधि है वो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा प्रदान की गई थी। इसके अलावा इनकी जो अन्य कृतियाँ हैं उसमें वीर विनोद नामक पुस्तक अत्यधिक प्रसिद्ध है। वीर विनोद नामक पुस्तक अत्यधिक प्रसिद्ध है जो कि इन्होंने 1871 ईस्वी में लिखी थी। ये जो पुस्तक है वो 1871 ईस्वी में लिखी गई थी। इन्हें कई अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें कई उपाधियां भी प्रदान की गई और उन उपाधियों में प्रमुख हैं केसर ए हिंद की उपाधि, ये भी अंग्रेजी सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें प्रदान की गई, और महोपाध्याय की उपाधि भी इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? इसमें ऑप्शन है दशरथ शर्मा, सूर्यमल मिश्रण, विश्वेश्वर नाथ रेव, रामकर्ण आसोपा। तो ये जो इंस्टीट्यूट है शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना दशरथ शर्मा के द्वारा की गई थी। दशरथ शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इनका जो जन्म है, दशरथ शर्मा का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। 1903 में हुआ था। इन्होंने कई अन्य ग्रंथ लिखे जिनमें जो महत्वपूर्ण है वह राजस्थान
थ्रू दी एजेज, ये इन्होंने लिखा था 1962 ईस्वी में। राजस्थान थ्रू दी एजेज ये ग्रंथ लिखा था 1962 ईस्वी में। इसके अलावा इनके कुछ भाषण प्रकाशित हुए थे, उन्हें कहा जाता है लेक्चर्स ऑफ राजपूत लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर, ये भी प्रकाशित हुए थे। लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर और राजस्थान थ्रू दी एजेस नामक पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर के रचयिता हैं दशरथ शर्मा, सूर्यमल मिश्रण, विश्वेश्वरनाथ रेऊ, रामकर्ण आसोपा। वंश भास्कर के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है दशरथ शर्मा, सूर्यमल मिश्रण, विश्वेश्वरनाथ रेऊ, रामकर्ण आसोपा। तो इसकी जो रचना है वो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। वंश भास्कर की जो रचना है वो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। और सूर्यमल मिश्रण का जो जन्म है 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में इनके पिता का नाम चंडीदान और माता का नाम जो है वो भवाई बाई था। इनका जन्म 1815 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम चंडीदान और माता का नाम भवाई बाई था। ये बूंदी के जो महाराव थे, बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण अन्य रचनाएं हैं, उनमें महत्वपूर्ण अन्य रचनाओं में वीर सतसई, सतीरासो, धातु, रूपावली आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपूताने का कर्ण की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन है मुंशी देवी प्रसाद, हरविलास शारदा, झाबरमल शर्मा या दशरथ शर्मा के द्वारा। बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? तो ये जो संज्ञा है वो मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने। और मुंशी देवी प्रसाद का जो जन्म है, इनका जो जन्म है वह 18 फरवरी 1848 ईस्वी में हुआ था जयपुर में। 18 फरवरी 1848 को जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 1923 में हुई थी। मृत्यु इनकी 1923 में हुई थी। इन्हें कुछ उपनामों से भी जाना जाता है। उपनाम इनके कानून की माता और कानूनी,
इन उपनामों से भी इन्हें जाना जाता था। इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। उन कृतियों में राव, मालदेव का जीवन चरित्र, राव मालदेव का जीवन चरित्र, राजा भारमल प्रतिहार वंश प्रकाश आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ रही है। अगला क्वेश्चन है, वर्क्स ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती एंड परोपकारिणी सभा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं मुंशी देवी प्रसाद, हरविलास शारदा, जाबरमल शर्मा या दशरथ शर्मा। इनमें से कौन वर्क्स ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती एंड परोपकारिणी सभा के रचयिता हैं? तो इसमें हरविलास शारदा सही ऑप्शन है। उनके द्वारा वर्क्स ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती एंड परोपकारिणी सभा की रचना की गई थी। इनका जो जन्म है वो 8 जून 1867 ईस्वी में हुआ था, अजमेर में। इनका जन्म 8 जून 1867 ईस्वी को अजमेर में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 जून 1955 ईस्वी को अजमेर में ही हुई थी। इनका जन्म 8 जून 1867 ईस्वी को अजमेर में और मृत्यु 20 जून 1955 को अजमेर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उनमें हमीर ऑफ रणथंबोर प्रमुख हैं। इसके अलावा शंकराचार्य एंड दयानंद, ये कृति भी इनकी प्रमुख कृतियों में से एक है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से किस इतिहासकार को जाना जाता है? पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से किस इतिहासकार को जाना जाता है? ऑप्शन है मुंशी देवी प्रसाद, हरविलास शारदा, जाबरमल शर्मा और दशरथ शर्मा। जाबरमल शर्मा इसका सही ऑप्शन है। जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। 1888 ईस्वी में जसरापुर में इनका जन्म हुआ था, जसरापुर में। और इन्होंने कुछ पत्रों का संपादन किया था। जो पत्र हैं जिनका इन्होंने संपादन किया था उनमें ज्ञानोदय, मारवाड़ी बंधु, भारत हिंदू संसार आदि महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने संपादन किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला श्रृंखला के अंतर्गत पांडुलिपियों का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है?
राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला श्रृंखला के अंतर्गत, यानी इस नाम से राजस्थान पुरातन ग्रंथ श्रृंखला के नाम से पांडुलिपियों का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान या अरबी फारसी शोध संस्थान। किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा जो राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला श्रृंखला के अंतर्गत पांडुलिपियों का प्रकाशन किया जाता है। इसकी जो स्थापना है वो 1955 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी। और जो पांडुलिपियों का जो संग्रह होता है, पांडुलिपियों का संग्रह होता है उसे पोथीखाना कहा जाता है। पांडुलिपियों का जो संग्रह होता है उसे पोथीखाना कहा जाता है। और इसके द्वारा, इस संस्थान के द्वारा राजस्थानी भाषा, जो राजस्थानी भाषा है उसका शब्दकोश, राजस्थानी भाषा के शब्दकोश का प्रकाशन भी इसके द्वारा किया जाता है। राजस्थानी भाषा के शब्दकोश का प्रकाशन भी इसी संस्थान के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है, इसके द्वारा द रिसर्चर नाम से, द रिसर्चर के नाम से पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें ये अपने शोध पत्र आदि यों का प्रकाशन करते हैं। शोध पत्रों का प्रकाशन राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा जो शोध पत्रों का प्रकाशन किया जाता है वो द रिसर्चर नामक पत्रिका में किया जाता है। जबकि राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला श्रृंखला के अंतर्गत जो पांडुलिपियों का प्रकाशन है वो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के द्वारा कराया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवों एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति और विकास का जो वृत्तांत दर्शाने वाला एकमात्र संग्रहालय कौन सा है? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। तो इसमें जैसा कि नाम से विदित होता है, इसका सही ऑप्शन है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। इसमें जीवों एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति और विकास का जो वृत्तांत है वो दर्शाया गया है। और ये अपने आप में एक अनोखा संग्रहालय कहलाता है। अपने आप में अनोखा संग्रहालय इस प्रकार का जिसमें जीवों एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति और विकास का वृत्तांत दर्शाने वाले वस्तुएं रखी गई हैं। अगला प्रश्न है, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ स्थित है? गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ स्थित है? बीकानेर, गंगानगर, चूरू या कोटा? गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम जो है वो बीकानेर में स्थित है। और ये इसका मूल नाम है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। इसका जो उद्घाटन है वो 1937 ईस्वी में उद्घाटन इसका किया गया था। महाराजा गंगा सिंह के समय में बीकानेर में इसका उद्घाटन किया गया। वायसराय जो थे लॉर्ड लिनलिथगो, वायसराय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 1937 में इसका उद्घाटन किया गया था। और इसमें महाराजा गंगा सिंह से संबंधित सामग्रियाँ संग्रहित की गई हैं। और इसका प्राचीन नाम है या मूल नाम कह सकते हैं हम गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम है। अब इसका वर्तमान जो नाम है वो बीकानेर राजकीय संग्रहालय, वर्तमान नाम है इसका बीकानेर
राजकीय संग्रहालय जो कि बीकानेर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, सुगाड़ी माता की 10 सर और 54 हाथ वाली काली प्रतिमा किस संग्रहालय में संग्रहित की गई है? 10 सिर और 54 हाथ वाली काली प्रतिमा जो सुगाड़ी माता की है वो किस संग्रहालय में संग्रहित है? ऑप्शन है राजकीय संग्रहालय आहड़, राजकीय संग्रहालय भरतपुर, श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय पाली या राजकीय प्रताप संग्रहालय उदयपुर। किस संग्रहालय में सुगाड़ी माता की 10 सिर और 54 हाथ वाली काली प्रतिमा संग्रहित है? तो इसमें ऑप्शन है वो सही है, श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय जो कि पाली में है। इसमें सुगाड़ी माता की 10 सिर और 54 हाथ वाली प्रतिमा संग्रहित है और इसकी जो स्थापना है वो 1982 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। इसमें इस प्रतिमा के अलावा विभिन्न प्रकार के खनिज पाषाणकालीन उपकरण भी इस संग्रहालय में संग्रहित किए गए हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें और अधिक महत्वपूर्ण और विशेष प्रश्नों के लिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे नए वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। धन्यवाद।